हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आकाश भारती, आपका स्वागत है आकाश भारती मैथ चैनल पर। दोस्तों, हम राकेश यादव क्लास नोर्थ अर्थमेटिक्स सेकेंड एडिशन बुक का कर रहे हैं सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज 5वीं क्लास। दोस्तों आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों क्लास शुरू करते हैं। देखिए टाइप 9 का पहला सवाल ध्यान दीजिए। यदि 16 वस्तुओं का लागत मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ या हानि परसेंट क्या है। देखिए दोस्तों, 16 आर्टिकल का कॉस्ट और 14 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों बराबर है। सवाल ये हमसे ये कहा है। और दोस्तों देखिए, यहाँ से निकालेंगे हम रेशियो। देखिए 2 से कटेगा 8 बार, 2 से कटेगा 7 बार, तो CP और SP का रेशियो आ जाएगा 7/8। कितने का प्रॉफिट हुआ? 1 का। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कितना कॉस्ट प्राइस? 7। तो परसेंटेज 100 से हम करेंगे गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 14 सही 2/7% का क्या हुआ है? लॉस। एकदम राइट आंसर दोस्तों। देखिए अगला सवाल। देखिए, एक व्यक्ति पाता है कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 2750 आर्टिकल का कॉस्ट, 2500 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस के बराबर, दोनों आर्टिकल के बराबर हैं। सवाल है हमसे ये कहा है। और दोस्तों देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ से लेंगे रेशियो। 0 से 0 कैंसिल आउट, 25 जी कटेगा 25 से, 25 सेकंड 25, 25 सेकंड 25, और 25 से कटेगा ये 10 बार। देखिए CP और SP का रेशियो आ जाएगा 11, नहीं CP कितना आ जाएगा? 10। CP आ जाएगा आपका 10 और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 11। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 1 का। 1 का प्रॉफिट किस पर? CP पर। CP कितना है? 10। परसेंटेज 100 से करेंगे गुणा। देखिए 10 से कटेगा आपका 10 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 10% का हुआ प्रॉफिट। यही सवाल का आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर C। देखिए अगला सवाल। यदि 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 8 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत 10.1 स्थान तक सही क्या है। देखिए दोस्तों, 7 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस और 8 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस के बराबर है, राइट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा दोस्तों। देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है दोस्तों? 7, और सेलिंग प्राइस दोस्तों कितना है? 8। तो 8/7 इनका रेशियो आ गया सेलिंग प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, राइट। देखिए कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमें? 1 का। किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है? 7। और परसेंटेज 100 से करेंगे गुणा। देखिए 100/7 भाग दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 14.3%। क्या हो रहा है हमें? प्रॉफिट। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर। देखिए अगला सवाल दोस्तों ध्यान दीजिए। 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है। 25 आइटम का कॉस्ट X आइटम बेचकर
अर्जित की गई आय के बराबर है। राइट, देखिए यहाँ से सीपी और सेलिंग प्राइस का रेशियो आ जाएगा। सीपी कितना आएगा x और सेलिंग प्राइस आ जाएगा 25। देखिए सवाल में आगे क्या दिया है कि पूरे लेन देन में हुआ लाभ कितना है 25%। देखिए 25% की वैल्यू होती है 1/4। अगर कॉस्ट है 4, लाभ हो रहा है 1, तो बेचा कितने में होगा 5 में। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। राइट, और दोस्तों देखिए ये वैल्यू कितनी गुना है 5 गुना, तो ये भी कितना होगा 5 गुना। तो x हमारे दोस्तों कितना आ जाएगा 20। तो ये सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। देखिए आगे समझने की कोशिश कर। देखिए 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है, तो लाभ परसेंट और छूट परसेंट के बीच का अंतर क्या है। दोस्तों देखिए 12 आर्टिकल का कॉस्ट और 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे। दोस्तों देखिए ये 3 से कटेगा आपका 4 बार और 3 से कटेगा 3 बार। देखिए सीपी कितना आ जाएगा आपका 3 और सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 4। और आगे देखिए दोस्तों सवाल में क्या दिया है कि 10 वस्तुओं पर दी गई छूट और 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। 10 आर्टिकल पर दिया गया डिस्काउंट और 5 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। दोस्तों देखिए 5 से कटेगा जी 2 बार और 5 से कटेगा जी 1 बार, तो यहाँ से डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा। दोस्तों डिस्काउंट कितना है 1, प्रॉफिट कितना है 2, तो रेशियो आ गया 1/2। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है 2 का और यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है दोस्तों 1 का। तो प्रॉफिट को क्या करेंगे दोनों को सेम कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 2 का मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, तो दोस्तों देखिए प्रॉफिट यहाँ भी सेम हो गया और यहाँ भी सेम हो गया। राइट, दोनों तरफ प्रॉफिट सेम हो गया। अब दोस्तों देखिए हमने यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई किया है, तो 2 का यहाँ पे करेंगे और 2 का करेंगे यहाँ पर। राइट, देखिए आगे सीपी एसपी और अंक मूल्य एमपी। देखिए सीपी कितना दिया है सीपी 6, एसपी कितना दिया है 8 और एमपी कितना दिया है। भाई एक बात बताओ, जब अंकित मूल्य पर आप डिस्काउंट देते हो तो क्या मिलता है सेलिंग प्राइस, है या ना। सेलिंग प्राइस कितना है 8, तो डिस्काउंट कितना है 1, तो सेलिंग प्राइस में 1 जोड़ दोगे तो आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, अंकित मूल्य आ जाएगा 9 यूनिट। राइट, और दोस्तों देखिए हमें क्या पूछा, लाभ परसेंट और डिस्काउंट परसेंट के बीच का अंतर बताना है। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ है 2 का। राइट, और जो प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ है कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 6। राइट, और परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे गुणा। तो देखिए 2 से ये कटेगा आपका 3 बार, 100 में 3 का डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आएगा 33.33%। राइट, और दोस्तों देखिए आगे हमें डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 1 का, और किस पर दिया जा रहा है अंकित मूल्य पर। अंकित मूल्य कितना है 9। तो देखिए 1 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, अंकित मूल्य पर अंकित मूल्य 9 और परसेंटेज की 100 से करेंगे गुणा, तो जब भाग दोगे तो 1 पर 11.11%। इन दोनों के बीच का अंतर कितने का है दोस्तों, अंतर इनके बीच का अंतर कितने का है 22
22%। यही सवाल हमसे पूछा था, 22.22%, एकदम राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों अगला सवाल देखिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट और 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। तो हमसे क्या पूछा है, छूट परसेंट ज्ञात करना है। और दोस्तों देखिए समझने की आप कोशिश करें, 12 आर्टिकल का कॉस्ट और 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। देखिए यहाँ से निकालेंगे रेशियो, 3 से कटेगा 4 बार, 3 से कटेगा ये आपका 3 बार, तो यहाँ से CP और SP का रेशियो आ जाएगा 4:3, राइट। तो देखिए और आगे सवाल में क्या दिया है दोस्तों, ध्यान दीजिए। देखिए 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट और 6 वस्तुओं पर कमाए गए लाभ के बराबर है। देखिए 8 वस्तुओं पर दिया गया डिस्काउंट और 6 वस्तुओं पर कमाए गए प्रॉफिट के बराबर है। तो देखिए दोस्तों 4 से कटेगा 4 बार, और नहीं दोस्तों ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा 4 बार, 2 से कटेगा आपका ये 3 बार। तो डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो दोस्तों आ जाएगा, डिस्काउंट कितना है 3, प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4, तो प्रॉफिट आ गया 4। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1 का, और यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा है 4 का। तो हम क्या करेंगे इन दोनों को सेम, तो 4 से हम कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई, दोनों सेम हो गए। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हम 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 का करेंगे नीचे गुणा और 4 से करेंगे ऊपर गुणा, राइट। तो देखिए ध्यान दीजिए, CP, SP और MP। CP कितना है 8, SP कितना है 12, तो अंक में कितना होगा फिर दोस्तों, 3 का डिस्काउंट दिया जा रहा है तो SP में 3 जोड़ोगे तो आपका अंक मूल्य आ जाएगा 19। डिस्काउंट कितने का दिया जा रहा है 3 का, राइट। और जो डिस्काउंट दिया है किस पे दिया जाता है अंक मूल्य पर, अंक मूल्य कितना है 19, राइट। तो परसेंटेज से हम करेंगे गुणा, तो देखिए 300/19, तो भाग दोगे तो 19 एकन 19 बचा 11 और 0, 110 में 19 से भाग दोगे 19/95। और दोस्त देखिए ऑप्शन में चलिए, ऑप्शन में पहले 15 किस ऑप्शन में आ रहा है, देखिए इस पर नहीं आ रहा है, नहीं इस पर, यहाँ पर है C, तो ऑप्शन नंबर C, ऐसा एक ऑप्शन C एकदम राइट आंसर दोस्तों। देखिए पहले ऑप्शन चले, ऑप्शन में पहले 15 कहाँ पर आ रहा था, ऑप्शन C पर, तो ऑप्शन C एकदम राइट आंसर है 15.79%। हम दोस्तों क्या पूछा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट आ गया 15.79%, ऑप्शन नंबर C एकदम राइट आंसर दोस्तों। देखिए अगला सवाल दोस्तों, देखिए 7वां सवाल है, ध्यान से समझना। और दोस्तों पहले समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखिए प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे, मैं क्या कह रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे आप उसे 1 रुपये मान लें। समझ में आ रहा है? देखिए मैं फिर दोबारा से दोहरा रहा हूँ, प्रॉफिट या लॉस जिस पर डिपेंड करे आप उसे 1 रुपये मान लें। दोस्त देखिए सवाल में देखिए, अब 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। और दोस्त देखिए लॉस किस पर डिपेंड कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर, तो आप हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लो 1 रुपये प्रति आर्टिकल, राइट। देखिए और दोस्तों देखिए हमें लॉस किसके बराबर हो रहा है, 9 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर, और हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 1 रुपये, तो 9 आर्टिकल कितना हो जाएगा 9 रुपये, राइट। तो दोस्तों देखिए यहाँ से निकालेंगे अब सेलिंग प्राइस, हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 72 रुपये, राइट। समझ में आ गया।
अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे दोस्तों, कॉस्ट प्राइस, राइट। तो देखिए 72 में देखो दोस्तों कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, एसपी प्लस लॉस, राइट। देखिए एसपी कितना दिया है भाई, एसपी कितना दिया है 72 और लॉस कितना दिया है 9, तो कितना हो जाएगा 81। तो 81 रुपये जी क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। लॉस कितने का हो रहा है दोस्तों, 9 का, किस पर, कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस कितना है 81 और परसेंटेज लिए 100 से हम करेंगे गुणा, 9 से ही कटेगा आपका 9 बार, तो 100 में 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9 1 9, 9 1 9, 11 सही 1/9% का क्या हुआ हमें लॉस। यही सवाल का दोस्तों एकदम राइट आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों समझने की आप कोशिश करना दोस्तों। देखिए अगला सवाल, 72 वस्तुओं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों लाभ किस पर डिपेंड कर रहा है, विक्रय मूल्य पर, राइट। देखिए हर एक आर्टिकल का मैं सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ 1 रुपये प्रति आर्टिकल, राइट। तो देखिए दोस्तों जो हमें प्रॉफिट हो रहा है किस पर हो रहा है, 9 आर्टिकल के विक्रय मूल्य पर, राइट। हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 9 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 9 रुपये, राइट। देखिए 72 आर्टिकल सेल किए, हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 72 आर्टिकल का कितना हो जाएगा 72 रुपये, राइट। और यहाँ से निकालेंगे दोस्तों क्या, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा दोस्तों, देखिए कॉस्ट प्राइस निकालने का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। देखिए एसपी कितना दिया है 72 माइनस प्रॉफिट कितना दिया है 9, तो माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 63, तो आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 63 रुपये, राइट। तो दोस्तों देखिए हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है 9 का, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 63, परसेंटेज लिए 100 से हम करेंगे गुणा। देखिए 9 से ये कटेगा आपका 7 बार, अब 100 में 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 7 1 7, बचा कितना 3, 7 चौक 28, 14 सही 2/7% का क्या हुआ हमें प्रॉफिट। यही सवाल एकदम राइट आंसर दोस्तों। देखिए अगला सवाल, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए दोस्तों हमें जो लॉस हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है, लॉस क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य को आप 1 मान लीजिए, तो मैं मान लेता हूँ हर एक आर्टिकल का कॉस्ट मान लेता हूँ मैं 1 रुपये प्रति आर्टिकल, राइट। देखिए जो लॉस हो रहा है, जो लॉस हो किस पर हो रहा है 9 आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर, तो हर एक का आर्टिकल का कॉस्ट कितना है 1 रुपये, तो 9 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 9 रुपये, राइट। देखिए एक बात बताइए, हमने 72 आर्टिकल सेल किए, तो हम पे 72 आर्टिकल पहले से होंगे तभी तो हमने 72 आर्टिकल सेल किए होंगे, हाँ या ना। आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो दोस्तों देखिए हर एक आर्टिकल कॉस्ट कितना है 1, तो 72 आर्टिकल कॉस्ट कितना हो जाएगा 72 रुपये, राइट। तो दोस्तों देखिए लॉस हो रहा है हमें 9 का, राइट, किस पर, सीपी पर। सीपी कितना है 72 और परसेंटेज 100 से करेंगे गुणा। तो देखिए 9 से कटेगा आपका 8 बार और 4 से कटेगा 2 बार, 4 से कटेगा ये 25 बार, 25/2 क्या होता है 12.5%, तो 12.5% क्या हुआ हमें लॉस। एकदम राइट आंसर दोस्तों। समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अगला सवाल,
144 मुर्गियों को बेचने पर महेश को 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसका प्रतिशत हानि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, जो लॉस हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य को क्या मान लोगे आप? 1 रुपये। तो मैं मान लेता हूँ कि हर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस मान लेता हूँ 1 रुपये प्रति आर्टिकल, राइट। और दोस्तों देखिए, जो लॉस हो रहा है वो 96 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर हो रहा है, राइट। हर एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस कितना दिया है? 1 रुपये। तो 96 का कितना हो जाएगा? 96 रुपये, राइट। और दोस्तों देखिए, हमने 144 मुर्गियाँ सेल की और हर एक मुर्गी का सेलिंग प्राइस कितना है? 1 रुपये। तो 144 मुर्गियों का सेलिंग कितना हो जाएगा? 144 रुपये। समझ में आ रहा है दोस्तों? नहीं आ रहा है? देखिए, एक बात बताइए, हर एक मुर्गी 1 रुपये में बेची तो 144 मुर्गी कितने में बेची जाएंगी? 144 रुपये में। हाई है ना? तो आप बोलोगे एकदम राइट आंसर है। अब दोस्तों देखिए, और यहाँ से मैं क्या निकालूंगा? CP। तो देखिए, CP कैसे निकालोगे? SP, राइट, माइनस प्लस आएगा, प्लस लॉस। देखिए, SP कितना दिया है? 144 प्लस लॉस कितना दिया है? 96। अब इन दोनों जोड़ कितना हो जाएगा? 0, 9 और 4 कितना हो गए? 13, 1 14 और 240। 240 रुपये आ गया आपका कॉस्ट, राइट। लॉस कितने का हो रहा है? 96 का। किस पर? CP पर। CP कितना दिया है? 240। परसेंटेज के लिए 100 से करेंगे गुणा। देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट और 4 से ये कटेगा आपका 4 बार। तो 4 गुणा 10 कितना होता है? 40। तो 40% आपका हो गया लॉस। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर A, एकदम राइट आंसर। देखिए अगला सवाल, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लाभ मूल्य जितना लाभ प्राप्त होता है, तो लाभ प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों देखिए, जो प्रॉफिट हो रहा है किस पर डिपेंड कर रहा है? प्रॉफिट। देखिए, जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो प्रॉफिट हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट पर। तो मैं मान लेता हूँ हर एक आर्टिकल का कॉस्ट मान लेता हूँ 1 रुपये प्रति आर्टिकल, राइट। और दोस्तों देखिए, हमें लाभ प्रतिशत बताना है। तो देखो, हमें बेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई चीज़ हमें परसेंटेज में पूछे तो हम बेस वैल्यू की कोई ज़रूरत नहीं होती, राइट। तो देखिए, ध्यान दीजिए, हमें जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है, वो 3 आर्टिकल के कॉस्ट के बराबर हो रहा है। हर एक का कॉस्ट कितना दिया? हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना दिया? 1 रुपये। तो 3 आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 3 रुपये। 3 रुपये, राइट। और दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, हमारे पास पहले 2 आर्टिकल थे, तभी तो हमने 2 आर्टिकल बेच सेल किए होंगे। भाई, हमने 2 आर्टिकल सेल किए, पहले हम पे 2 आर्टिकल होंगे तभी तो 2 आर्टिकल हम बेचे होंगे। हाँ है ना? समझने की कोशिश कर रहे हो नहीं? तो दोस्तों देखिए, हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना है? 1। तो 2 आर्टिकल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 2 रुपये, राइट। 2 रुपये, राइट। देखो, हमें 3 का हो रहा है प्रॉफिट, राइट। किस पर? CP पर। CP कितना दिया है? 2। और परसेंटेज के लिए 100 से हम करेंगे गुणा। ये 2 से कितनी बार कटेगा? ये 50 बार। 50 गुणा 3 कितना होता है? 150। तो 150% आपका हो गया प्रॉफिट। ये सवाल का एकदम राइट आंसर, ऑप्शन नंबर D एकदम राइट आंसर। देखिए अगला सवाल, समझने की कोशिश करना। एक व्यक्ति 8 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए गए भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। उसके लाभ का प्रतिशत क्या है? हमें लाभ प्रतिशत बताना है दोस्तों। देखिए, अब दोस्तों देखिए, हमें जो लाभ किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रॉफिट किस पे डिपेंड कर रहा है? कॉस्ट पर। मान लेता हूँ मैं हर एक का कॉस्ट, हर एक आर्टिकल कॉस्ट मान लेता हूँ 1 रुपये।
या केजी, मान लो केजी में चल रहा है तो, राइट। 1 केजी का मूल्य 1 रुपये है, राइट। देखिए दोस्तों, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है वो 30 केजी के कॉस्ट के बराबर हो रहा है, राइट। 1 केजी का मूल्य कितना है? 1 रुपये, तो 30 का कितना हो जाएगा? 30 रुपये, 30 रुपये, राइट। देखिए दोस्तों, 1 केजी का मूल्य 1 रुपये, तो 30 केजी का मूल्य 30 रुपये, राइट। अब दोस्तों देखिए, हमें 80 केजी चावल खरीदे, 80 केजी चावल खरीदे, 1 केजी का मूल्य 1 रुपये, तो 80 केजी का मूल्य 80 रुपये, राइट। देखिए दोस्तों, 30 का क्या हो रहा है? प्रॉफिट, राइट। सीपी पर, सीपी कितना है? 80, परसेंटेज के लिए हम 100 से करेंगे गुणा। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कटेगा आपका ये 2 बार, और 4 से कटेगा आपका ये 25, 25 गुणा 3 गुना होता है 75/2, तो भाग दोगे तो आपका आंसर आएगा 2 3 6 37.5% का क्या हुआ हमें? प्रॉफिट। ये सवाल एकदम राइट आंसर दोस्तों। अगला सवाल देखिए, 38 गेंदों को 2,240 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, एक गेंद का कॉस्ट ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, हमें जो लॉस हो रहा है किस पर हो रहा है? किस पर डिपेंड कर रहा है लॉस? क्रय मूल्य पर। तो मैं क्या करूँगा, हर एक गेंद का मैं 1 रुपये मान लेता हूँ। भाई मैं हर एक आर्टिकल का, समझने की कोशिश करें, हर एक गेंद का कॉस्ट मान लेता हूँ मैं 1 रुपये। क्या मान लेता हूँ दोस्तों? 1 रुपये। देखिए, हर एक गेंद का कॉस्ट मान लेता हूँ 1 रुपये प्रति बॉल, राइट। देखिए, ये लॉस हो रहा है वो 6 गेंदों के कॉस्ट के बराबर हो रहा है, राइट। अब हर एक गेंद का कॉस्ट कितना है? 1, तो 6 गेंद का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 6 रुपये, राइट। और दोस्तों देखिए, हमारे पास पहले से कुछ बॉल थी तभी तो हमने बेची होंगी। दोस्तों देखिए, हमारे 38 गेंद हमने सेल किए, 38 गेंद हमने सेल किए, तो पहले से हम 38 गेंद खरीदी होंगी तभी तो हमने 38 गेंद बेची होंगी। और हर एक गेंद का कॉस्ट कितना दिया है? 1 रुपये, तो 38 गेंद का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 38 रुपये, राइट। और दोस्तों देखिए, समझने की कोशिश करना। देखिए, हमें हो रहा है लॉस, और लॉस कैसे आएगा दोस्तों? देखिए, ध्यान दीजिए, 38 में से अगर मैं 6 माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? 32 रुपये। ये आ गया आपका सेलिंग प्राइस। समझ में आ गया? अब दोस्तों देखिए, और 38 गेंदों को हम 2,240 में सेल किए। 38 गेंदों को 2,240 रुपये में हमने सेल किए, हमने बेचे। 38 गेंदों को 2,240 में बेच दिया। और दोस्तों देखिए, ये 32 की वैल्यू, ध्यान दीजिए, देखिए ये 32 की वैल्यू किसके बराबर है? 2240 के बराबर। यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, एक बॉल की, तो 32, देखिए 2240/32। तो दोस्तों देखिए, ध्यान दीजिए, 8 से कितने में कटेगा जी? 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और 8 2 64, 0, और 8 चौको 32, और 4 से पूरा कटेगा 70 बार। एक बॉल का कॉस्ट आ गया 70 रुपये। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर। क्योंकि एक बॉल का ही पूछा था, एक बॉल का आ गया 70 रुपये। समझ में आ गया होगा दोस्तों, मैं आशा करता हूँ। तो दोस्तों देखिए, अगला सवाल ध्यान दीजिए। देखिए, मोहन ने 2,000 रुपये में 25 किताबें खरीदी और उन्हें 5 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है।
एक किताब का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाते हुए बेच दिया। और दोस्तों एक बात बताइए, जो लाभ हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, विक्रय मूल्य पर या कॉस्ट प्राइस पर? आप बोलोगे जो लाभ हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, सेलिंग प्राइस पर। तो हम मान लेते हैं हर एक बुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ हर एक किताब का सेलिंग प्राइस 1 रुपये प्रति बुक। समझ में आ गया? अब दोस्तों देखिए, जो हमें प्रॉफिट हो रहा है, क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। जो प्रॉफिट किस पर हो रहा है, 5 किताब के विक्रय मूल्य के बराबर जो प्रॉफिट हो रहा है, राइट। एक बुक का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 5 का कितना हो जाएगा, 5 रुपये, राइट। अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, 25 किताब हमने खरीदी 2000 रुपये में, है या ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बोलो हाँ बिल्कुल। और दोस्तों एक बात बताइए, हर एक सेलिंग प्राइस समझिए आप दोस्तों। देखिए अब हमने 25 किताब खरीदी, तो अब 25 का खरीदेंगे, 25 किताब को तो बेचेंगे, है या ना? तो एक बात बताइए, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ, एक किताब का सेलिंग प्राइस 1 रुपये, तो 25 का कितना हो जाएगा, 25 रुपये, है या ना? तो यहाँ से आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 20 रुपये। क्या आ जाएगा, 20। भाई कॉस्ट प्राइस बराबर होता है सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, राइट। तो 25 माइनस 5, अब माइनस कर कितना आ जाएगा, कॉस्ट आपका 20, तो 20 रुपये आ गया आपका कॉस्ट, राइट। तो दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, 20 की वैल्यू दोस्तों जी किसके बराबर है, 20 की वैल्यू 2000 के बराबर, है ना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, 2000 बटे 20, राइट। तो देखिए ये 20 से कटेगा आपका 100 बार, तो एक किताब का मूल्य आ गया 100 रुपये। ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एकदम राइट आंसर दोस्तों। तो दोस्तों एक किताब का सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 100 रुपये। तो आगे आइए दोस्तों, देखिए अगला सवाल, ध्यान दीजिए, एक कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए दोस्तों, एक है चेयर और एक है टेबल, राइट। देखो 25% का मतलब होता है 1/4। कुर्सी का क्रय मूल्य एक मेज के क्रय मूल्य से, मेज के क्रय मूल्य से 25% कम है। अगर मेज का कॉस्ट 4 है, इससे 1 कम है, चेयर का मूल्य कितना, 3। समझ गए दोस्तों, जियागन रेशियो। अब दोस्तों देखिए सवाल में क्या दिया है आगे, यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सियों को 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है। भाई सवाल को 2-3 बार पढ़ना, ठीक है। देखिए यदि एक व्यक्ति 5 कुर्सी, भाई देखिए यहाँ से निकालूंगा सीपी, एक कुर्सी का कॉस्ट 3, भाई एक कुर्सी का कॉस्ट कितना है, एक कुर्सी का कॉस्ट है 3, तो 5 कुर्सी का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 15, राइट। और दोस्तों देखिए 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेच देता है, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दोस्तों देखिए एक टेबल का कॉस्ट, भाई देखिए समझने की कोशिश करना दोस्तों, एक टेबल का कॉस्ट 4, तो 7 मेजों का कॉस्ट मैं सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा भाई, 28 रुपये। देखिए 7 मेजों के क्रय मूल्य पर बेचता है, मतलब एक मेज का कॉस्ट है 4, तो 7 मेज कॉस्ट पर हो जाएगा 28, तो 28 रुपये में बेच दिया, है या ना। तो एक बात है, हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, फिर प्रॉफिट 5 और 13 का हुआ, हम प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट 13 का। कितने का प्रॉफिट हुआ दोस्तों, 13 का। जो 13 का प्रॉफिट हुआ किस पर हुआ, सीपी पर। सीपी कितना है, 15।
और परसेंटेज भी 100 से करेंगे गुणा। देखिए 5 से कटेगा जी 3 बार और 5 से कटेगा जी 20 बार, राइट। देखिए 20 गुणा 13 कितना होता है 26, 260 हो गया। और 3 से करना है डिवाइड, और डिवाइड करोगे 260 में कितना जी जाएगा 8, 8 थी 24 बचे 2, और 8 थे 24 बचे 2 और 20, और 20 में अब 3 से डिवाइड करके कितने बचेगा 18। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 86 से स्टार्ट हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है, जो 86 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका जो प्रॉफिट होगा 86.66% का क्या हुआ है प्रॉफिट। ये सवाल एकदम राइट आंसर है दोस्तों। आइए दोस्तों देखिए अगला सवाल। देखिए दोस्तों टाइप 10। अब दोस्तों देखिए टाइप 10 का पहला सवाल ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता है। वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे जिससे उसे 25% का लाभ प्राप्त हो सके। और दोस्तों देखिए ऐसे सवालों को 2-3 तरीके से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊंगा। और दोस्तों देखिए समझने की आप कोशिश करना, राइट। देखिए पहले देखिए यहाँ ऐसे सवालों हमें अमाउंट सेम करना पड़ता है। तो दोस्त देखिए यहाँ पर भी 1 रुपये है, राइट, और दोस्तों यहाँ भी 1 रुपये है। तो इसका मतलब क्या हुआ अमाउंट बराबर है। अब दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए 1 रुपये में 25 की दर से खरीदता और 1 रुपये में कितने संतरे बेचे से 25% का लाभ हो सके। दोस्तों एक बात बताइए पहले कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, हाँ या ना। अगर दोस्तों देखिए सीपी कितना है, सीपी कितना कॉस्ट कितना है 4, राइट। एक का क्या हुआ है प्रॉफिट, तो बेचा भी कितने में होगा तो आप कहोगे 4 में, सॉरी 5 में। ये होगा आपका प्राइस का रेशियो। तो आर्टिकल का रेशियो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा इनका उल्टा, प्राइस का उल्टा होता है आर्टिकल का रेशियो। तो 5 रेशियो आ जाएगा 4, राइट। तो देखिए 5 की वैल्यूज तो किसके बराबर है, पहले आर्टिकल कितने थे 4, अब आर्टिकल हो गए भाई, पहले आर्टिकल थे 5 अब आर्टिकल हो गए 4, तो पहले आर्टिकल सवाल में कितने 25। तो दोस्तों देखिए 5 की वैल्यू 25 के बराबर कितने गुना जी 5 गुना, तो ये भी 5 गुना होना चाहिए दोस्तों। तो 5 × 20। तो दोस्तों अगर आप 20 संतरे बेचोगे तो आपको 25% का क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ दोस्तों ये सवाल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए दोस्तों अगर समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर समझ में 100% आ जाएगा। देखिए एक व्यक्ति कुछ संतरे 1 रुपये में 11 की दर से खरीदता है और वह 1 रुपये में कितने संतरे बेचे ताकि उसे 10% का लाभ प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10, राइट। दोस्तों देखिए सीपी कितना है 10, एक का हुआ है प्रॉफिट, राइट। तो बेचा कितने में होगा 11 में, ये हो गया आपका प्राइस का रेशियो दोस्तों। तो आर्टिकल का रेशियो आ जाए इनका उल्टा 11/10, राइट। तो देखिए 11 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है 11 के, ये कितने गुना है 1 गुना, तो ये भी कितना हो जाएगा 1 × 10। अगर आप 10 संतरे बेचोगे तो आपको 10% का क्या होगा प्रॉफिट। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है आपका। और दोस्तों देखिए अगर देखिए एक व्यक्ति ने कुछ आम 1 रुपये में 65 आम के भाव से खरीदे और 30% का लाभ कमाने के लिए वह 1 रुपये में कितने आम बेचे। देखिए दोस्तों 30% की फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों क्या होती है, तो आप कहोगे 3/10। सी पी कितना दोस्तों 10, 3 का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो बेचा कितने में होगा 13 में। ये होगा आपका किसका रेशियो दोस्तों प्रॉफिट का, मतलब प्राइस का रेशियो। दोस्तों ये है आपका प्राइस का रेशियो।
तो यहाँ से आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा इनका उल्टा, प्राइस का उल्टा होता है आर्टिकल का रेशियो, 13:10। तो पहले आर्टिकल 13 था, सवाल में पहले कितने आर्टिकल थे? 65। ये कितने गुना दोस्तों? 5 गुना। तो ये भी 5 गुना होना चाहिए, कितना हो जाएगा? 50। अगर आप अब 50 आम बेचोगे तो आपको 30% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। अब तुम 50 आम बेचोगे ना तो आपको 30% का प्रॉफिट होगा। आगे देखिए दोस्तों अगला सवाल। एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है और 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितनी कलम बेचनी चाहिए? दोस्त देखिए, पहले 50% की वैल्यू क्या होती है? 1/2। कॉस्ट है 2, 1 का हुआ लाभ, तो बेचा कितने में? 3 में। ये आपका CP, ये आपका SP, ये आपका प्राइस का रेशियो, राइट। तो यहाँ आर्टिकल का रेशियो कितना आ जाएगा? इनका उल्टा, 3:2। देखिए 3 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है? दोस्तों देखिए 3 की वैल्यू 9 के बराबर दोस्तों कितने गुना है दोस्तों? ये 3 गुना। तो ये दोस्तों ये भी 3 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 6। तो 6 कलम आप बेचोगे तो आपको 50% का लाभ होगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर है दोस्तों, राइट। देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों, एक दुकानदार 10 रुपये में 7 पेंसिल की दर से कुछ पेंसिल खरीदता है और उन्हें 40% लाभ पर बेच देता है, तो ग्राहक को 10 रुपये में कितने पेंसिल मिलेंगे? तो दोस्तों देखिए यहाँ पर अमाउंट समान, यहाँ अमाउंट देखो, यहाँ पे 10 रुपये है, यहाँ भी 10 रुपये, अमाउंट दोनों साइड के है बराबर है। और दोस्तों देखिए पहली बात बताइए 40% की वैल्यू क्या आती है दोस्तों? बताइए 40% की वैल्यू क्या आती है दोस्तों? 2/5। तो कॉस्ट है 5, प्रॉफिट हुआ 2 का, तो बेचा कितने में होगा दोस्तों? 7 में। ये आपका प्राइस का रेशियो, तो आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा उनका उल्टा, 7:5, राइट। देखिए 7 की वैल्यू 7 के बराबर है, राइट। तो ये कितने गुना है? 1 गुना। तो ये भी 1 गुना होगा, कितना हो जाएगा? 5। अगर आप 5 पेंसिल बेचोगे तो आपको 40% का लाभ होगा, 40% का। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों अगला सवाल, एक व्यक्ति 1 रुपये में 25 कलम में खरीदता है तथा 1 रुपये में 15 कलम बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दोस्तों देखो ध्यान दीजिए, अब दोस्तों देखो 1 रुपये में 25 कलम खरीदता है और 1 रुपये में 15 कलम बेचता है। तो आर्टिकल का रेशियो निकालेंगे, जैसे 25 और 15 का रेशियो निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 5 से काटोगे 5 बार, 5 से काटोगे से 3 बार। दोस्तों ये हो गया आपका आर्टिकल का रेशियो। तो प्राइस का रेशियो आ जाएगा आपका 3:5, राइट। तो देख कितने का हमें प्रॉफिट हो रहा है? 2 का। 2 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर हो रहा है दोस्तों प्रॉफिट? 3 पर। और परसेंटेज 100 से करेंगे गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 200/3। जब भाग दोगे तो 66 सही 2/3% क्या होगा? प्रॉफिट। यही सवाल का एकदम राइट आंसर दोस्तों। आइए अगला सवाल देखिए, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है, उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? दोस्तों देखिए ध्यान दीजिए, अच्छा सवाल। देखिए पहले 40% की वैल्यू दोस्तों क्या होती है? 2/5। देखिए कॉस्ट कितना है? 5। लॉस कितने का हो रहा है? 2 का। तो बेचा कितने में होगा दोस्तों? 3 में। दोस्तों ये है आपका प्राइस का रेशियो। तो आर्टिकल का रेशियो दोस्तों कितना आ जाएगा? 3:5। भाई प्राइस का उल्टा होता है आर्टिकल का रेशियो, राइट। देखिए दोस्तों 3 की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों? भाई 3 की वैल्यू 32 के बराबर है, राइट। कोई एनी डाउट नहीं? देखिए अब दोस्तों 3 की वैल्यू 32 के बराबर, 1 की वैल्यू दोस्तों कितनी हो जाएगी? 32/3।
3, राइट। अब दोस्तों देखिए, ओ दोस्तों सॉरी गलत हो गया दोस्तों। देखिए हमने सवाल पूरा नहीं पढ़ा था दोस्तों, ध्यान दीजिए। इसमें अब के 2 सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं। अब के हमें इसमें कितने सेलिंग प्राइस दिए हुए हैं? 2। एक सेलिंग प्राइस ये रहा और एक सेलिंग प्राइस यहाँ पर है। 2 सेलिंग प्राइस अब इस सवाल में दिए हैं। हमने पहले सवाल नहीं पढ़ा था। और दोस्तों देखिए, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 32 नींबू बेचने पर 40% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने नींबू बेचने चाहिए? दोस्तों देखिए, 2 सेलिंग प्राइस हैं, राइट। देखो, 1 रुपये में 32 नींबू बेचने पर 40% का क्या होता है? हमें लॉस होता है, राइट। अब 20% हमें प्रॉफिट कमाना है, राइट। अब दोस्त देखिए, मैं सीपी मान लेता हूँ 100 यूनिट या 100% मान लो, राइट। तो देखो 40% क्या हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है, राइट। अब दोस्तों देखिए, 100 का 40% निकालो, कितना हो जाएगा? 40, और 40 कम कर कितना हो जाएगा? 60 में बेचा होगा, राइट। दोस्तों देखिए 20% का क्या हो रहा है? हमें 20% का क्या चाहिए? प्रॉफिट। तो कितने में बेचोगे? 120 में, राइट। तो दोस्तों देखिए, हमने निकालना है रेशियो। देखिए ये कटेगा, 20 से कटेगा आपका 3 बार, और 20 से कटेगा आपका 4 बार। तो ये आपका किसका रेशियो? प्राइस का रेशियो। तो यहाँ से आर्टिकल का रेशियो दोस्तों आ जाएगा 4:3, राइट। और दोस्तों देखिए 4 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है? ये 4 की वैल्यू 32 के बराबर, राइट। कितने गुना आ जाए? 8 गुना। तो ये भी दोस्तों 8 गुना होगी, कितने? 24। अगर आप 24 नींबू बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए दोस्तों फिर गलत हो गया। आप दोस्तों देखिए दोस्तों, थोड़ा गलत हो गया। देखो दोस्तों, देखिए 40% की हानि हो रही है तो कितने में बेचा होगा? 60 में, राइट। और 20% का प्रॉफिट कमाना, कितने में बेचोगे आप? 120 में। और दोस्तों देखिए, हमें इसे काटना पड़ेगा। ये कटेगा, 60 से काट लेते हैं। 60 से कटेगा जी 1 बार, 60 से कटेगा जी 2 बार, राइट। ये प्राइस का रेशियो आ जाएगा दोस्तों आपका, राइट। तो आर्टिकल रेशियो दोस्तों कितना होगा? 2:1। तो 2 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है? 32 के, राइट। तो ये कितने गुना है दोस्तों? ये 16 गुना। तो ये भी दोस्तों कितना होना चाहिए? 16 गुना। कितना हो जाएगा? 16। तो दोस्तों अगर आप 16 नींबू बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यही सवाल का आंसर दोस्तों 16, ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर है दोस्तों। देखिए अगला सवाल, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 चीकू बेचने पर 20% की हानि होती है। उसे 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितने चीकू बेचने चाहिए? दोस्तों देखिए, आप 2 तरीके से सवाल को बना सकते हो। मैं दोनों तरीके बताता हूँ, ठीक है। देखिए पहले 20% की हानि हो रही है, राइट। और दोस्तों अब 20% का हमें लाभ कमाना है, राइट। और दोस्तों देखिए 20% की हमें क्या हो रही है? हानि। तो कितने में बेचोगे? बेचा होगा 60 में। और 20% का लाभ कमाना, तो कितने में बेचना होगा आपको? 120 में। और दोस्तों यहाँ से निकालेंगे रेशियो। देखिए 60 से कटेगा 1 बार, और 60 से कटेगा ये आपका 2 बार। ये आएगा प्राइस का रेशियो, राइट। तो यहाँ से निकालेंगे आर्टिकल का रेशियो। तो आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा 2:1, राइट। तो 2 की वैल्यू दोस्तों किसके बराबर है? ये 12 के। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे 6। अब हमें से क्या पूछा है? तो 2 की वैल्यू 2 से इधर गुणा करेंगे और 2 से करेंगे इधर। तो 2 की वैल्यू आ जाएगी 12। और दोस्तों आप 12 चीकू बेचोगे तो आपको 20% का क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो राइट। तो ये आपका आंसर है 12। दोस्तों 1 की वैल्यू पूछी है ना। देखिए दोस्तों दिमाग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं रात में वीडियो बना रहा हूँ,
इस टाइम 3:30 बज रहे हैं दोस्तों, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, दोबारा मैं समझ आऊँगा सवाल को। मैं इस सवाल को 2 तरीके बताऊँगा। देखिए, एक व्यक्ति को 1 रुपये में 12 चीकू बेचने पर 20% की हानि होती है। देखिए, 20% की हानि होती है, 20% की होती है हानि, राइट। देखिए, और 20% का क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो देखिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, अगर 20% की हानि हो रही है तो कितने में बेचा होगा, 80 में। और 20% का लाभ कमाना है तो कितने रुपए में बेचोगे, 120 में। तो यहाँ से रेशो निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिए, 20 से कटेगा आपका ये 4 बार, और 20 से कटेगा आपका 40 से काट लेते हैं सीधा सीधा, ठीक है। 40 से कटेगा आपका 2 बार, और 40 से कटेगा ये आपका 3 बार, राइट। तो दोस्तों ये आपका प्राइस का रेशियो, तो यहाँ से निकालेंगे आर्टिकल का रेशियो। तो आर्टिकल का रेशियो, इनका आर्टिकल का रेशियो आ जाएगा इनका प्राइस का उल्टा। प्राइस का उल्टा निकालो, 3:2, राइट। तो देखिए दोस्तों, 3 की वैल्यू दोस्तों 12 के बराबर, 1 की वैल्यू 4 के बराबर, तो 2 की वैल्यू दोस्तों कितनी आएगी, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर करेंगे, कितना आ जाएगा 8। अगर आप 8 चीकू बेचोगे तो आपको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। यही सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर से एकदम राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अगला सवाल। हाँ दोस्तों, मैं एक मेथड और बताना चाह रहा था मैं। देखिए, दूसरा मेथड ध्यान से समझना दोस्तों। देखिए, आप ऐसे सवालों में हमेशा के लिए प्राइस को आप नीचे मान के चलोगे। देखिए, ध्यान से समझना दोस्तों, राइट। दूसरा तरीका बहुत अच्छा तरीका वो, अगर आप समझ लोगे तो। देखिए, हमेशा आप प्राइस को नीचे मानोगे, जब जो 1 रुपये जो लिखा है वो आप नीचे लिखोगे, और जो आर्टिकल ऊपर लिखो। 12 आर्टिकल है, और 20% की होती है हानि, तो कितने में बेचोगे आप, बेचा होगा 80% में, राइट। और यहाँ पर इधर देखो, दूसरी कंडीशन में रुपये को आप एक नीचे मान के चलोगे, 1 रुपये को हमेशा नीचे लिख रहा है प्राइस को, और कितने आर्टिकल बेचे ताकि 20% का लाभ हो, तो 120 में बेचना पड़ेगा भाई। 120% का क्या कमाना है, हमें प्रॉफिट कमाना है, राइट। तो देखिए, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, राइट। देखिए, अब 12 से कितनी बार कटेगा दोस्तों, 10 बार, और 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आप एक्स मन आ जाएगा 8 आर्टिकल बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। यही सवाल का आंसर है। समझ में आ गया दोस्तों। आगे देखिए, 9वां सवाल। अगर वो सवाल समझ में नहीं आया तो दूसरा तरीका है, तो यहाँ पर समझो, आप क्या करोगे, पहले हमेशा प्राइस को नीचे मान के चलोगे, 40, राइट। राइट। देखिए, हमेशा प्राइस को नीचे मान के चलोगे, राइट। तो आर्टिकल को हमेशा ऊपर लिखोगे। कितने आर्टिकल है, 45। कितने आर्टिकल दोस्तों, 45। और 45 आर्टिकल को बेचने पर 20% की हानि होती है, तो कितने में बेचा होगा, 80% में, राइट। आगे देखिए, 40 रुपये, देखो जो प्राइस है वो नीचे मानना पड़ेगा आपको, राइट। अब कितने संतरे बेचे ताकि उसे 20% का लाभ हो, तो 120 में बेचना पड़ेगा, राइट। अब दोस्त देखिए, ध्यान दीजिए, देखो 40 तो 40 कैंसिल आउट, राइट। देखिए, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट, राइट। देखिए, 20 से कटेगा आपका 2 बार, और 20 से कटेगा आपका 3 बार, और 3 से जो आपका कट जाएगा 15 बार, और 15 गुणा 2 कितना होता है, 30। अगर आप 30 आर्टिकल को बेचोगे तो आपको 20% का क्या होगा, प्रॉफिट होगा। समझ में आ गया दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, ये भी सवाल सेम टू सेम है,
तो आपको पहले हमेशा प्राइस को नीचे मानना पड़ेगा 60, राइट। और आर्टिकल को हमेशा ऊपर लिखना है 12 गुणा, और 25% की हानि होते हुए कितने में बेचा होगा, 75% में, राइट। और देखिए आर्टिकल, देखो और देखिए दोस्तों 100 रुपये को हमेशा नीचे मान के चलोगे, राइट। और कितने आर्टिकल बेचें ताकि 25% का लाभ हो, 125%, राइट। दोस्तों देखिए परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। 25 से कटेगा 3 बार, और 25 से कटेगा जी आपका 5 बार, 5 से कटेगा आपका जी 20 बार, और 20 से जी कटेगा आपका 3 बार, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स का मान आ जाएगा 12। अगर आप 12 संतरे बेचोगे तो आपको 25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर, राइट। देखिए दोस्तों अगला सवाल सेम टू सेम सवाल है दोस्तों। हमेशा आपको प्राइस को नीचे मानना पड़ेगा, हमेशा बट्टे के नीचे। देखिए 60 प्राइस को हमेशा नीचे लिखना है, आर्टिकल को आप ऊपर लिखना है 64। अब 64 सेबों को 60 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, कितने में बेचा होगा, 125% में, राइट। अब देखिए 40% की हानि के लिए 36 रुपये में कितने से बेचने चाहिए। तो दोस्तों देखिए प्राइस को हमेशा नीचे मानना पड़ेगा 36। अब 40% की हानि तो मतलब 60%, और कितने संतरे बेचने पड़ेंगे कि उसे 40% की हानि हो सके। और दोस्तों देखिए परसेंट से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, राइट। देखिए अब 6 से ये कटेगा आपका 10 बार, और 6 से ये आपका कटेगा आपका 6 बार, और 6 से ये कटेगा आपका 10 बार, राइट। अब दोस्तों देखिए 2 से कटेगा आपका जी 5 बार, और 2 से आपका कटेगा जी 32 बार, और 5 से कटेगा आपका 25 बार, राइट। और 5 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा जी आपका 2 बार, और 2 से कटेगा आपका 16 बार, और 16 पर कितने होते हैं 80। अगर आप 80 सेब को बेचोगे तो आपको 40% की हानि होगी। यही सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर ए एकदम राइट आंसर। अगर आप 80 सेब को बेचोगे तो आपको 40% की हानि उठानी पड़ेगी, राइट। आगे देखो दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है दोस्तों। और दोस्तों अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों हर रोज़ इस टाइम आपको रोज़ वीडियो मिलेगी दोस्तों। अगली नेक्स्ट भाग इसका प्रॉफिट लॉस का 6 में जो क्लास आएगी दोस्तों, अगले इस टाइम आएगी दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को आप अपने दोस्तों में और भाई दोस्तों में सब ठीक आप शेयर करना हमारी वीडियो को। और दोस्तों थैंक यू दोस्तों।